दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई। दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ। पहली खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। एक पार्क में दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे। पहला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, बीए किया है, नौकरी करती है, सुंदर है, कोई लड़का नजर में हो तो बताइएगा। दूसरा, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए। पहला, कुछ खास नहीं, बस लड़का M.Tech किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर में AC हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कई लाख रुपए तक हो। दूसरा, और कुछ। पहला, हाँ सबसे जरूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आई, फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहला, तो करवाओ ना रिश्ता पक्का। दूसरा, मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उनका गला भर आया। फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है। जज ने मुजरिम से बोला, तू तीसरी बार अदालत आया है, तुझे शर्म नहीं आती। तो मुजरिम बोला, सर आप तो रोज आते हो, आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। पत्नी गुस्से में बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति ने कहा, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पहुंचते हुए बोली, जानू सच्ची बोल रहे हो, आपके लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। पत्नी किचन में जाती है, तभी पति अकेले में बोला, अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। 11-12 साल के बच्चे ब्लॉग बना रहे हैं, 15 साल वाले रिलेशनशिप में हैं और तुम और माई बस रील शेयर कर रहे हैं। भिखारी, क्या बात है साहब, पहले आप 100 रुपए देते थे, फिर 50 और अब 25। साहब, पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब एक बच्चा हो गया है। भिखारी, वाह साहब वाह, बहुत अच्छे, इसका मतलब पूरा परिवार मेरे हिस्से के पैसे पर ऐश कर रहा है। सुबह सुबह बीवी ने कहा, उठो जी मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर जाने लगा। पत्नी, अरे कहाँ चल दिए। पति, अपने वकील के पास, मुझे तुमसे तलाक लेना है। पति वकील के घर गया और वहां से भागते हुए वापस लौट आया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगा। पत्नी बोली, क्यों वापस आ गए। पति बोला, क्योंकि वकील बर्तन मांज रहा था। 3 काले दोस्त जंगल में एक साथ जा रहे थे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा होना है, गोरा कर दो। वह गोरा हो गया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। वो भी गोरा हो गया। तीसरा दोस्त जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। एक बार एक महिला दुकान पर जाके सेठ जी से बोली, लाल मिर्च देना। सेठ नौकर से बोला, हरी मिर्च दे जल्दी। महिला बोली, सेठ जी लाल मिर्च चाहिए। सेठ फिर बोला, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से बोली, अबे पागल हो गया क्या सेठ, लाल मिर्च मांग रही हूँ लाल। सेठ महिला से बोला, बहन जी ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही दूंगा, हरी तो नौकर का नाम है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से कभी लू नहीं लगती। अब उन्हें कौन समझाएं कि प्याज खाने के बाद फिर गर्लफ्रेंड मुंह नहीं मिलाती।